दिस, दीज, दैट, दोज, द, दैट्स, इट, इट्स, इट्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश की बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे जो कि बिल्कुल बच्चों के जैसे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस, दिस का मतलब ये होता है, यानी बच्चों को भी इसका मीनिंग आता होगा, पर इसका इस्तेमाल कब होगा आज हम वो सीखेंगे। कोई भी चीज़ आपके बिल्कुल पास पड़ी है और आप उसे छू सकते हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे। यानी दिस जो है ये सिंगुलर और नियर थिंग के लिए इस्तेमाल होगा। वो सिंगुलर हो वो चीज़ और वो हमारे पास हो। जैसे दिस इज़ अ बुक। अब कोई भी किताब है वो बिल्कुल मेरे पास पड़ी है और मैं उसको हाथ लगा सकती हूँ, मैं उसको छू सकती हूँ, तो मैं कहूँगी दिस इज़ अ बुक। या फिर दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। दिस इज़ माई बॉल, ये मेरा गेंद है। जब भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बिल्कुल पास हो और सिंगुलर हो, तो आप उसके लिए दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दीज की। दीज का मतलब मानी भी ये होता है, यानी दीज का मानी भी दिस की जैसा ही है, पर लेकिन हम ये तब इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पास हो और उसे छू भी सकें, मगर वो तादाद में ज़्यादा हो, यानी वो प्लूरल हो, वो नियर हो और प्लूरल हो, तो हम उसके लिए दीज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर दिस जो है वो सिंगुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा और जो दीज है वो प्लूरल चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन। पेन मेरे पास है और मैं कह रही हूँ दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। एक पेन है और मेरे पास है। और अगर मैं कहूँ मेरे पास ज़्यादा पेन है तो वो मेरे पास पड़े हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, दीज आर पेन्स, ये पेन है या ये कलम है। दीज आर कप्स, ये कप हैं। ज़्यादा हैं और पास हैं, तो मैं क्या कहूँगी, ये कप हैं, दीज आर कप्स। दीज आर टॉयज, ये खिलौने हैं। अब हम बात करते हैं दैट की। दैट का मतलब होता है वो, यानी ये फॉर और सिंगुलर, यानी ऐसी चीज़ जो सिंगुलर हो और दूर हो, जिसे हम छू नहीं सकते, यानी हम इशारा करके उसके बारे में बता रहे हो, वो हमारी नज़र में हो और दूर हो हमसे, यानी वो चीज़ दूर भी हो, नज़र भी आ रही हो और दूर हो हम पर, लेकिन हम उसे छू ना सकते हो, तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम उसके लिए दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे दैट इज़ अ कार, वो एक कार है, यानी मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं इशारा कर रही हूँ फिंगर के साथ उस चीज़ की तरफ, तो मैं कह रही हूँ दैट इज़ अ कार। दैट इज़ अ बर्ड, वो एक परिंदा है। दैट इज़ अ पेन, वो एक पेन है। अब बात करते हैं हम दोज की। दोज का मतलब भी दैट के जैसा ही है, यानी दोज का मानी भी वो है, मगर यहाँ दैट और दोज में ये फ़र्क है कि दैट जो है वो दूर की एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था, पर लेकिन जो दोज है वो हम ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी फार हो, दूर भी हो और प्लूरल हो, यानी ऐसी चीज़ें जो हम हमारी नज़र के सामने हो पर लेकिन वो ज़्यादा हो। जैसे जो हमने दैट को पढ़ा था, दैट में था दैट इज़ अ कार, एक कार के बारे में बात हुई थी। अगर मैं कहूँ कि मैंने ज़्यादा कारें देखी हैं, मैं उनकी तरफ इशारा कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी दोज आर कार्स। इसी तरह से दैट इज़ अ बर्ड की जगह पे हो जाएगा दोज आर बर्ड्स। इसी तरह से दैट इज़ अ पेन की जगह पर हो जाएगा दोज आर पेन्स, या फिर दोज आर लैपटॉप्स, दोज आर फ्लावर्स, यानी ऐसी चीज़ें जो हमसे दूर हों, हमारी नज़र में हो, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो हम दैट इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो प्लूरल है और ज़्यादा है, यानी वो प्लूरल है ज़्यादा है, तो हम उसके लिए दोज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं द की। इसका मानी भी वो है, पर दा का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो सामने नहीं होती। यानी अगर मैं कहूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो मेरी नज़र के सामने नहीं है, पर लेकिन वो मेरी इमेजिनेशन में है कि मैंने वो चीज़ देखी थी, मैं वो चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द। जैसे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो अच्छी से समझ आएगी। आई विल रीड दैट बुक, दैट का मानी भी वो होता है, आई विल रीड दैट बुक,
मैं वो किताब पढ़ूँगी। अब वो किताब जो है वो मेरे सामने है, मैं उसकी तरफ इशारा करके कह रही हूँ कि मैं वो किताब पढ़ूँगी। पर लेकिन अगर वो किताब मेरे सामने ना हो और मैं उसके बारे में बात करना चाहूँ कि आई विल रीड द बुक, मैं किसी को कह रही हूँ कि मैं वो किताब पढ़ूँगी। मुझे कोई किसी किताब के बारे में बताता है तो मैं कहूँगी आई विल रीड द बुक, मैं वो किताब पढ़ूँगी। वो मेरे सामने नहीं है, पर लेकिन मैं उसके बारे में इमेजिनेशन में या अपने दिमाग में उसके बारे में सोच के बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम द का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई विल बाय दैट कार, अब मैं इशारा करके कहती हूँ कि मैं वो कार खरीदूँगी। पर अब अगर मैं अपनी इमेजिनेशन में अगर मैं कहूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ आई विल बाय दैट कार, मेरे सामने एक कार है, मुझसे दूर है और मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि आई विल बाय दैट कार, मैं वो कार खरीदूँगी। पर लेकिन अगर मैं किसी ऐसी कार के बारे में बात करूँ जो मेरी इमेजिनेशन में है या मेरे ख़्याल में है कि मैं वो वाली जो कार है वो खरीदूँगी, तो जब मैं उसके बारे में बात करूँगी तो मैं क्या कहूँगी, आई विल बाय द कार, मैं कार खरीदूँगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं दैट्स की। दैट्स जो है ये बिल्कुल दैट इज़ का बाई है, यानी ये बिल्कुल दैट इज़ का जैसा ही मानी देता है, यानी वो है। जब भी हम दैट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम दैट्स बोलते हैं, यानी मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर जो है वो अब दैट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दैट इज़ की जगह पर। तो हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे दैट्स माई बुक, वो मेरी किताब है। दैट्स अ पेन, वो एक कलम है। दैट्स अ कार, वो एक कार है। अब हम आते हैं इट की तरफ। इट का मतलब भी ये होता है। अब आप ये कहेंगे कि दिस का मतलब भी ये होता है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? हाँ जी, दोनों का मीनिंग सेम है, पर लेकिन जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं, ऐसी चीज़ें जो बेजान है, हरकत नहीं कर सकती, उन चीज़ों के बारे में जब हम बात करें तो हम इट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जब भी मौसम की बात हो, वेदर की बात हो, टाइम की बात हो, डे की बात हो, किसी भी दिन के बारे में बात हो और या फिर डिस्टेंस के बारे में बात हो, तो हम वहाँ पर इट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इट इज़ रेनिंग टुडे, ये क्या है? ये हमें वेदर के बारे में बता रहा है। जब वेदर की बात हुई तो हमने इट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इट इज़ रेनिंग टुडे। इसके अलावा इट इज़ 9 o'clock नाउ, अभी 9 बज गए हैं, तो हम क्या कहेंगे? 9 o'clock जो था ये क्या था? टाइम के बारे में बात हो रही थी। टाइम की बात करने के लिए हमने इट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम दिस नहीं लगाएंगे, यानी दिस इज़ 9 o'clock नाउ, हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे, ये गलत होगा। जब भी वक्त की बात होगी तो हम इट का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ 9 o'clock नाउ। इसके अलावा इट इज़ नॉट टू फॉर, ये बहुत दूर नहीं है। अब डिस्टेंस जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमने इट का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया। अगर हम डे के बारे में बात करते हैं, इट इज़ मॉर्निंग, ये सुबह है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह सकती कि दिस इज़ मॉर्निंग, ये सुबह है, क्योंकि मैं सुबह को छू नहीं सकती, मैं सुबह को हाथ नहीं लगा सकती। तो हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? इट इज़ मॉर्निंग। याद रखिएगा, जब भी वेदर की बात हो, टाइम की बात हो, डे की बात हो, डिस्टेंस की बात हो और नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो, जब ये 5 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो हम वहाँ पर इट का इस्तेमाल करते हैं। ये का मानी देने के लिए हम लोग वहाँ पर इट का इस्तेमाल करते हैं, दिस का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद आ जाते हैं हम इट्स पर। इट्स का मतलब होता है अपना या फिर अपनी। जब हम किसी चीज़ के बारे में, ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इट जो है वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में इस्तेमाल होता है, यानी वो वेदर के बारे में, टाइम के बारे में, डे के बारे में और डिस्टेंस के बारे में बात करनी हो तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। पर लेकिन जब हमने इन सारे वेदर के बारे में, डे के बारे में, टाइम के बारे में और डिस्टेंस की अपनाइयत के बारे में, यानी उनकी ही किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट्स। आपको इसके एग्जांपल्स देती हूँ तो अच्छे से समझ आएगी। अब जहाज़ है, जहाज़ अपने पहिए खोल सकता है, तो जहाज़ जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके बारे में हमने बात की है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लेन कैन ओपन इट्स व्हील्स। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते दिस, हम यहाँ पर दिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे डैट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम यहाँ पर जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग के अपनायत में या उसकी किसी अपनी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो हम वहाँ पर इट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लेन कैन ओपन इट्स व्हील्स, जहाज़ अपने पहिए खोल सकता है। इसके अलावा मेरा कंप्यूटर अपना वॉलपेपर खुद तब्दील कर सकता है,
तो मैं क्या कहूँगी, माय कंप्यूटर कैन चेंज इट्स वॉलपेपर। अब यहाँ पर भी मैंने वॉलपेपर के साथ इट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब हम बात करते हैं इट्स की। यहाँ पर इट्स जो है IT'S, ये जो ऊपर छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये अपोस्ट्रॉफी है। इसका मतलब भी ये होता है, यानी ये भी इट इज़ का ही भाई है, ये भी इट इज़ का ही मानी देता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इट जो है वो किसी भी नॉन लिविंग चीज, डे, डिस्टेंस, टाइम के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी हम इट इज़ का मानी जो है वो यही लेंगे कि ये है। सेम मानी और सेम काम है इनके, इट इज़ और इट्स दोनों के सेम मानी और सेम काम है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि जब हम इट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम इट्स बोलते हैं, यानी मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इट इज़ की जगह पर इट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ पेन, इट्स अ कप, इट्स अ बुक, इट्स अ चेयर। आई होप कि बेसिक्स की कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। ये बिल्कुल छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको समझने के बाद हम अपनी इंग्लिश की रूहानी को बेहतर कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने को, अपनी फ्लुएंसी को बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक, शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।